Hello childrens, Chapter 3 Hindi वाहरे हमदर्द. In this lesson means इस लेसन में मीन्स बोलते हैं कि हमारे इंडिया में अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुए मरीज को देखने जाने की परंपरा समाज में बहुत प्राचीन काल से मीन्स पुराने टाइम से चली आ रही है. इससे मरीज को खुशी होती है. मतलब ऐसा माना जाता है कि अगर उसके वहाँ हम ऐसी परिस्थिति में जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हो, नेचुरली वो जब बहुत बीमार होगा तभी उसे हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है. तो बोलता है कि ऐसे वक्त में मिलने जाने से मरीज को थोड़ा हल्का महसूस होता है और कुछ समय के लिए उसका ध्यान अपने दुख से हट जाता है, ऐसा माना जाता है. इसलिए देखते हैं कि हम जैसे ही कोई एडमिट हुआ उसे मिलने जाते हैं ताकि, लेकिन कुछ मिलने वाले ऐसे होते हैं जो मरीज के लिए परेशानी का कारण बन जाते हैं. तो इस लेसन में उसी बात को महसूस करवाया है. हमदर्द मतलब सहानुभूति जताना. हमदर्दी मतलब सहानुभूति. ओके, सो इस लेसन के राइटर है घनश्याम अग्रवाल. ओके, उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी. भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आ गया आया या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता. किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़े. मैंने खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई. फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई. दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े. ये कैसे ही बताया जाता है कि एक अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और समाजवादी, सोशल और पैसे वालों का जो सोशल ये जो अर्थव्यवस्था रहती है उस पर वो भाषण सुनकर आ रहे थे. तो बोलता है कि भाषण इतना अच्छा था कि उसके इम्पैक्ट से, प्रभाव मतलब उसके इम्पैक्ट से देखिए मैं अपनी साइकिल बहुत अधिक जोश से चला रहा था और सामने से एक कार भी आ रही थी. तो बोलता है कि कार को ज़्यादा गुस्सा आया शायद, इसीलिए बोलता है कि और मेरी साइकिल और दोनों आमने सामने आ गए और दो विरोधियों की तरह, विरोधी मतलब ओपोनेंट की तरह वो एक दूसरे से भिड़ गए और उसका एक्सीडेंट हो गया. बोलता है कि मैंने फिजूल में पूंजीवादी और समाजवाद में बिल्कुल अपनी टांग अड़ाई थी. मतलब फिजूल मीन्स वहाँ उसमें ये जाना ठीक नहीं था, इसलिए बोलता है कि उसकी टांग टूट गई. तो बोलता है कि दुर्घटना के बाद इंसानियत जताने अभी भी कायम थी. ये सिद्ध करने के लिए इंसिडेंस ऐसा हुआ कि सब लोग मेरी तरफ दौड़ आए. ओके, आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया. इर्द गिर्द कुछ परिचित और अपरिचित चेहरे खड़े थे. आँख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई. मैंने कर्राते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? तो कहता है कि जब मैं बेहोश हो गया था, बेहोश होकर जब मुझे होश आया, आँख खुली मतलब होश आया, तो मैंने देखा कि मैं एक बेड पे लेटा हुआ हूँ और मेरे आसपास परिचित और अपरिचित मीन्स पहचान वाले और जो कुछ लोग को वो नहीं पहचानता वैसे लोग खड़े थे. और मुझे मेरी आँख खुलते देखकर लोगों के चेहरों पर उत्सुकता मतलब खुशी की लहर दौड़ गई थी. और मैंने कर्राते हुए मतलब ये दर्द के मारे जो दर्द महसूस होता है ना उसको कर्राना कहते हैं. मैंने उनसे पूछा कि मैं कहाँ हूँ. अब बात देखो आगे. आप सामाजिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं. आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है. अब घबराने की कोई बात नहीं. एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है कि मेरे होश आने तक वह इसलिए रुका था. अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ.
मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत के थैले के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना, यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। कि सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया हो। अब मुझे यूं लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में मेरी भर्ती होना दुर्घटना है। कहता है कि तो उसको जवाब मिला, जब उसने पूछा कि मैं कहाँ हूँ, तो उसे जवाब मिला कि आप एक सरकारी हॉस्पिटल में है। सार्वजनिक मतलब जैसे हमारे यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं जैसे, और एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल वही सार्वजनिक हॉस्पिटल होता है। ओके, सार्वजनिक जो सब लोगों के लिए हो। जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे सब कोई नहीं जा सकता है। जो उस खर्चे को सह सकता है वो ही जा सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। तो किसी ने उससे कहा कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल के प्राइवेट वार्ड में हो और आपका एक्सीडेंट हो गया है और आपका सिर्फ पैर ही फ्रैक्चर हुआ है, घबराने की कोई बात नहीं। बोलता है कि एक चेहरा मेरे जवाब का बहुत तेज़ी से जवाब दे रहा था, फास्ट। ऐसा लग रहा था उसके जवाब देने की स्पीड से, ऐसा लग रहा था कि वो मेरे होश में आने की ही राह देख रहा हो जैसे। तो बोलता है मैंने बाद में मेरी पैरों की ओर देखा तो एक पैर मेरा सही सलामत था, दूसरे पैर को रेत का ये लगाकर स्टैंड पे रखा हुआ था। ओके, तो बोलता है कि ऐसी हालत देखकर मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आया, टांग का टूटना। ऐसा मुहावरा जन्म लिया। लेकिन बोलता है कि सार्वजनिक अस्पताल का सुन के ही मैं कांप उठा मतलब डर गया। बोलता है कि हॉस्पिटल से ऐसे ही लोगों को हॉस्पिटल का नाम सुनते ही डर लगता है, लेकिन हॉस्पिटल वर्ड ही खतरनाक होता है। लेकिन सार्वजनिक शब्द उसके साथ जुड़ जाए तो और भी डर लगने लगता है लोगों को। ओके, तो बोलता है कि मेरे इसमें टांग टूटना एक सिर्फ घटना थी, लेकिन सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना मतलब सार्वजनिक अस्पताल में जाना एक दुर्घटना सा हो गया। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज़ का आराम हो जाता है, जिसकी मरीज़ को खास ज़रूरत होती है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है, आप मरीज़ को निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ़ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है कि हे मेरे परिचित रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है, बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा कि मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। कहते हैं कि मुझे टांग टूटने की फिक्र नहीं थी, उससे ज़्यादा फिक्र थी हमदर्दी जताने वाले लोगों की, यानी जो हॉस्पिटल में उनसे मिलने आएंगे। बोलता है कि वो लोग, कई बार तो ऐसा होता है कि इतने ज़्यादा लोग आ जाते हैं कि मरीज़ का आराम हराम हो जाता है। और बोलता है कि जनरल वार्ड में तो एक नियम होता है, एक्चुअली जनरल वार्ड में नियम रहता है कि एक पर्टिकुलर टाइम रहता है, उस टाइम पे ही आप पेशेंट से मिल सकते हैं। लेकिन जो प्राइवेट वार्ड रहता है, वो प्राइवेट वार्ड में कोई नियम नहीं लागू होते, वहाँ पे कभी ऐसा, आई डोंट थिंक सो, लेकिन इसमें ऐसा कहा गया कि जो प्राइवेट वार्ड्स रहते हैं, प्राइवेट वार्ड्स में कोई टाइम का कोई बॉदरेशन नहीं होता है। जब जी चाहे, जितना चाहे उतना आप आके पेशेंट से मिल सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि ये एक खुला निमंत्रण था, खुला इनविटेशन था अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए कि आओ, परिचित हो। फ्रेंड्स और परिचित मतलब जानने वाले, रिश्तेदार मतलब रिलेटिव्स। देखे आओ, जितना जी चाहे, जब जी चाहे, जब आपका मन करे तब आओ और
यहाँ पे समय का कोई भी बंधन नहीं है, मतलब बॉदरेशन नहीं है। अपने यहाँ आकर आपको सारे बदले ले लो, और बोलते हैं कि आपका बदला का बदला भी पूरा हो जाएगा और हमदर्दी की हमदर्दी ही। तो बोलता है कि जब ये लोग ये राइटर कहते हैं कि जब इन लोगों का ख्याल आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी दूसरी टांग भी टूटी। मीन्स उसे बहुत दुख होता है, ये सोच के ही, मिलने वालों के बारे में सोच के ही उन्हें बहुत दर्द होता है, दुख होता है।